देखिए अब इसका पार्ट 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद परसेंटेज। ये परसेंटेज के माध्यम से आपको फिल करना है, काफी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 11 का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 में एम क्या दिया हो, 5 पैसे, 5 पैसे ऑफ रुपीज। देखिए 1 रुपये में कितना पैसे होता है, 100 पैसे होता है, तो 100 पैसे, उसके बाद 5 पैसे, 5 ऊपर में, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 100 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हुआ, 5 पैसे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 1 रुपी इजकल टू 1 रुपी इजकल टू कितना, तो 100 पैसे। ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 100 पैसे हो जाएगा, समझ गए ना। ये 100 पैसे हो गया, ये हो गया। आगे देखिए अब बी में ये कितना दिया हुआ, यहाँ पे 25 पैसे ऑफ रुपीज। 25 पैसे मतलब 100 रुपी का 25 पैसे, तो 100 पैसे, 1 रुपये में कितना पैसे, तो 100 पैसे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कितना आ गया, 25%। इसका इसमें भी वही रूल काम करेगा, ठीक है। समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन जब भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ये नहीं कि आप आंसर से उतार लो, आंसर से नहीं लिखना है, आपको समझ के बनाना है कि आखिर कैसे हुआ ये 100 पैसे, 100 रुपये। यहाँ देखो, यहाँ कितना 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मीटर, तो देखिए 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर, तो उसका ऑफ कर देंगे तो 100 सेंटी, यहाँ पे देखिए 100 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 30% हो गया। तो 1 मीटर इजकल टू कितना हो गया, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया। आगे देखिए डी में 6, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर का हम लोग कर देंगे। तो क्योंकि 1 मीटर इजकल टू कितना, देखिए मीटर मतलब क्या, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये देखिए 100% से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आया, 6%। तो इसमें भी वही रूल काम करेगा, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई, क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, तो 4 ग्राम इजकल टू केजी। तो 4 ग्राम, तो यहाँ पे 4 केजी में देखिए कितना 1000 ग्राम होगा, क्योंकि केजी में क्या रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100, सॉरी ग्राम नहीं लिखना, यहाँ पे देखिए 20 कैंसिल, 4 2 जा 8, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4% आ गया। तो हम लोग लिख देंगे 1 kg इजकल टू कितना, 1000। जो भी देखिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 1000 होगा यहाँ पे, उसको आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, 100 ग्राम इजकल टू केजी। तो 100 ग्राम ऊपर में रखेंगे, केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है। 20 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 10 अब देखिए 10 बच गया, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, और परसेंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, वहीं पे ये ऊपर वाला रूल वही काम करेगा। इसलिए देखिए ऐसे मैंने ये लाइन खींच दिया। ई हो गया। ई के एफ हो गया। एफ के बाद देखिए जी, जी में क्या दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 40 ml और लीटर। तो 40 ml, तो 40 ml लीटर में कितना 1000 ml होता है। सब मैं लिख देता हूँ वहाँ पे 1000 ml। अब इसको देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर इजकल टू 1000 ml, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 20 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4% हो गया। ये एफ जी हो गया। जी के बाद देखिए एच, एच में क्या दिया हुआ, तो एच में दिया हुआ 125 ml को कितना करना, लीटर में करना है, तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 100%, तो 20 इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। तो यही वही रूल यहीं पर भी काम करेगा, 1 लीटर इजकल टू 1000 ml। तो इसको लिखने का ये मतलब, वही आप लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये 100 आखिर कहाँ से आ रहा है, 100 यहाँ पर 1000 कहाँ से आ रहा है, तो वही बेस करना है। क्वेश्चन में देखिए सब लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। एच हो गया। एच के बाद देखिए आई, आई में देखिए क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, यहाँ पे 9 mm कितना है, मीटर, तो सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 10 से यहाँ पर हम लोग कर देंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 10 10 जा 90% आ गया। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना, तो 10 mm होता है, ठीक है। ये आपको रख देना है। जी एच आई हो गया। आई के बाद देखिए जे, जे में क्या दिया हुआ, तो जे में 7 mm, तो 7 दिया हुआ है यहाँ पर mm, तो 10 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 100। ये देखिए आ जाएगा 10 10 7 जा 70% हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना हुआ, 10 mm हो गया, ठीक है, सॉरी 10 होगा यहाँ पर 10 mm, ठीक है। जे हो गया। जे के बाद देखिए के,
के में क्या दिया हुआ है, तो 100, यहाँ पर 100 मीटर, तो 100 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए 1000 मीटर इजकल टू 1 किलोमीटर होता है, इसीलिए 1000 को बेस रखा गया। 20 कैंसिल, 101, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर इजकल टू कितना 100 नहीं 1000 मीटर होता है, 100 नहीं 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। ठीक है, जे के होगा, के बाद देखिए एल, तो एल में क्या दिया हुआ है 550 मीटर टू 1000 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अब मीटर कितना परसेंट का है, तो 1000% हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, 20201010, तो 50 इसको डिवाइड करेंगे तो 55% आ गया। इसका रूल क्या काम करेगा, यह रूल काम करेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए 5 पैसे है, तो 5 को ऊपर में रखना, पैसे रुपये है, 1 रुपये मतलब आप लोग क्या जानते हैं, 1 रुपये में कितना पैसे, तो 100 पैसे, तो 5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आ जाएगा। इससे पहले आपको फ्रैक्शन में ले जाना, फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट कर लेना, 100% से मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट कर लेना कि ये आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जे तक के एल तक हम लोग बना लिए। ठीक है, 11 आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ इसको फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कितना, तो 40% ऑफ 80, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, तो 80 का मतलब क्या मल्टीप्लाई 40%, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, तो कितना आ जाएगा 80, ये 40 है तो 40 बाय कितना होगा 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हुआ, तो 8 4 जा 32, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 32 ही होगा, 32 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ए के बाद देखिए बी में, तो ये क्या दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 30% ऑफ 30, यहाँ पर 130, तो 130 का 30% निकाल देगा 100, तो 30% आ जाएगा कितना, तो 30, ये 30% आ जाएगा कितना 30 बाय 100 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 169, यहाँ पर डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16.9 आ जाएगा, 16.9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो सी में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ यहाँ पे 100% ऑफ 50, तो 50 का 100%, तो 50 का 100% आ जाएगा कितना, तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे 50 का 100%, तो 100% हटाएंगे तो 100 नीचे में आ जाएगा, 100 कैंसिल, तो 50 ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी, तो डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ यहाँ पे 100 का 50%, तो ऐसे लिख देंगे 100 का 50%, 100 का 50%, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये 50 होगा, तो 50 बाय कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा आंसर। ठीक, देखिए फिर से देखिए वही क्वेश्चन मैंने बता दिया, 100 का यहाँ पे देखिए 50% ऑफ 100 या 100 ऑफ 50, बात बराबर होगा फिर भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई में देखिए इम क्या दिया हुआ, तो 26 ऑफ दिया हुआ 250, तो 26 यहाँ पे 26 250 का कितना है परसेंट, तो 26%, तो 250 का 26 यहाँ पर आ जाएगा कितना 100 होगा। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, 5 5 जा 25 2 जा 10, ये 13 आ जाएगा, तो 13 5 जा 65 हो जाएगा, 65% हो जाएगा। ये हो गया। ए के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 180 का 35%। ठीक है, तो 180 यहाँ पे 35%, 30 बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, ये 25 जा हुआ, यहाँ पर कितना 9 बार में, उसके बाद 9 7 जा, तो कितना आ जाएगा 63 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे आपको बनाना है। ई एफ हो गया। एफ के बाद देखिए जी एच आई, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, जगह खाली है तो पेज बर्बाद करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। जी देखिए कितना है, तो दिया हुआ है 1/15 का 25%। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1/15 का 25, तो कितना आ जाएगा 25/100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, तो 1 बाय कितना हुआ, तो 75 हुआ, 1/75, तो 1/75 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 आएगा ना, 1/60 हो जाएगा, 15 6 जा 1/60 आ जाएगा। ठीक है, जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में क्या दिया हुआ,
तो कितना दिया हो 3/13 का 75%, ठीक है। तो 3/13 75 तो 65 है, 65/100 हुआ, ठीक है। जितना देखिए गर्मी है ना, एक गर्मी से एकदम परेशान रहते हैं, कुछ से कुछ बोला जा रहा है, बहुत पसीना चल रहा है, ठीक है। और पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा अच्छे से। एच हो गया। एच के बाद देखिए आई, ये कितना दिया हो 16 तो कितना 5/8 का 16%, तो 16 आ जाएगा कितना 5/8 और 16 बाय कितना होगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 टू जा 16, एक 50 बार में आ जाएगा 1/25 हुआ, तो 1 बाय कितना होगा 25, 1/25 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी के जैसे बनाना, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी आसान है। यहाँ पे 12 हो गया। 12 के बाद देखिए 13 कह रहा है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 30 यहाँ पर जो पीछे दिया हुआ है सेम उसी के जैसे आपको सॉल्व करना। तो दिया हुआ है कितना 13 का ए में, तो ये क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 30% ऑफ 30 kg, तो 30 kg का जो भी निकालेंगे वही kg में आएगा, तो 30% हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 kg आ जाएगा 30/100 होगा, ठीक है। अब देखिए 1010 तो कितना 3 3 जा 9, 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 kg आ जाएगा, 9 kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ए हो गया। ए के बाद देखिए बी में कितना दिया 10% ऑफ 400 रुपी, जो भी निकालेंगे 400 ही आएगा, मतलब इतना परसेंट आ जाएगा कितना 4RS 400 और 10% तो 10 बाय कितना हो गया 100, ये आ जाएगा 4 कितना 40, RS कितना हुआ 40 रुपी, इसका आंसर आ गया। ए हो गया। बी हो गया। बी के बाद देखिए सी में देखिए तो सी में कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पर परसेंट 20% ऑफ कितना 35, तो 35 का 20%, ठीक है 20 है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 35 का 20, तो 20/100 होगा, ये आ जाएगा कितना 5 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 7, कितना हुआ 7 आ जाएगा 7, 25 का RS दिया तो RS ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी, तो डी में देखिए कितना है, तो 20 यहाँ पर डी में दिया हो 20% ऑफ 750 ग्राम, तो 750 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750 ग्राम का 20% घटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 150, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 150 ग्राम आ जाएगा। देखिए हो सकता है कि लिखते समय सही बोल रहे हैं और बोलते समय कुछ गलती बोल रहे हैं तो माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, क्या कर सकते हो। सी हो गया। डी के बाद देखिए ई में कितना 80%, कितना दिया हो 350 का 80%, ठीक है। कितना आ जाएगा 350 का 80, तो 80 बाय कितना हो जाएगा 100 होगा, ठीक है। 1 0 1 0, यहाँ पे देखिए कितना हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 बार में आ जाएगा यहाँ पे, यानी तो 5 2 जा और 5 यहाँ पर 7 बार में, ठीक है। अब उसके बाद 9 बार में हुआ, 9 6 जा 6, 9 7 जा 63 इसका आंसर आ जाएगा। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर मीटर कर देना, ये भी मीटर में आ जाएगा क्योंकि परसेंट में मीटर में निकालने। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, तो 12.5% ऑफ 24 ml, 24 ml का 12.5 ml हो जाएगा, सॉरी परसेंट हो जाएगा, ये ml में जाएगा, तो 24 ml का ये तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। अब इसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार देखिए पॉइंट हटाएंगे कितने नीचे में 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटने वाला अगर काट जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 8 टाइम्स बार में कट जाएगा, 8 बार में, हाँ 8 बार में कट सकता है। 8 3 जा 24 कितना आ जाएगा 3 ml आ जाएगा, 3 ml 3 8 से मल्टीप्लाई करके देखना 1000 आ जाएगा, 8 से कैंसिल आउट हुआ, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर, देखिए इतना सिंपल तो आना चाहिए आपको, ठीक है। ये कितना 13 हो गया। 13 के बाद देखिए आप 14 में क्या रहा है क्वेश्चन में व्हिच यहाँ पर व्हिच ऑफ द टू इज मोर, मतलब ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है। 10% ऑफ यहाँ पे दिया हुआ 10% ए में, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 10% ऑफ 10% ऑफ 50 और दिया हुआ 50% ऑफ 8, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए 50% ऑफ 10% करेंगे तो ये आ जाएगा, और करेंगे तो 50% को सॉरी 58 का 50% हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 50% तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 100 और करेंगे तो आ जाएगा 8 का 50 ये डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 5 जा 50 5 हुआ, यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये
2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आया, यहाँ पर 4, तो कौन मोर है, लिखेंगे हैंस, हैंस मोर, मोर क्या है, तो 10% ऑफ 50 मोर है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कौन है, ये है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ए हो गया। ए के बाद देखिए बी में, ये बी में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 25% ऑफ 300 और 25% ऑफ 200, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे कि आप देखिए 300 का 50% करेंगे, 300 का 50% और उसके बाद 200 का 25%, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 300 का 50%, 50 बाय कितना हो गया 100 हुआ, और करेंगे 200 का 50 तो 50 बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 45 और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 50। देखिए कौन अधिक है, तो ये अधिक हुआ ना, यहाँ पर 50 या यहाँ पर 45, तो लिखें हैंस मोर क्या है, तो मोर क्या है, तो ज़्यादा कौन है, अधिक कौन है, तो 25% ऑफ 200 ये ज़्यादा है, यह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी हो गया। बी के बाद देखिए अब सी को, सी सॉल्व करते हैं। तो सी में क्या दिया हुआ है 5% ऑफ 1000, 5% ऑफ 1000 और क्या दिया हुआ, तो 10% ऑफ 10% ऑफ 600, 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 5% तो 1000 का 5% तो 5% आ जाएगा, और अब 600 का 10%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 का 5% तो 5/100 होगा, और 6 यहाँ पे आ जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 5 जा 50 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हुआ, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो कौन अधिक, लिखेंगे हैंस मोर, मोर देखिए कौन है, तो 60, 60 या तो 60 नहीं, 60 नहीं, उसका जो मतलब क्या होगा 10% ऑफ 600 इज मोर, ठीक है। मोर कौन है, तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख देना, शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा लैंग्वेज को लंबा चौड़ा नहीं करना। सी हो गया। आगे देखिए डी, तो 20% ऑफ, 20% ऑफ क्या दिया हुआ 450 और 40% ऑफ 230, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो 450 का 20% और 230 का 40%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 450 हुआ, उसके बाद 20/100 आ जाएगा, ठीक है, और हुआ 230 का 40% आ जाएगा, 40/100 हो जाएगा, 10 10 10, देखिए 10 10 10 कट जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 8 1 9 92 हो गया। तो लिखेंगे हैंस, हैंस 40% ऑफ 230 इज मोर, ठीक है, यही ज़्यादा हो गया। आंसर में यही आपको कर देना, ठीक है, समझ गए ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो 14 हो गया। 14 के बाद देखिए आओ 15 में, ये शॉर्ट ऐड करना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कर देते हैं इसको भी। 15 का ए में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 10% ऑफ RS 500। देखिए इसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका बना रहा हूँ। ऑफ RS कितना 250, मतलब क्या, जैसे देखिए 500 का 10% और 250 का 20% दोनों इक्वल है। इसको आप पहले LHS साइड से कर लीजिए या RHS साइड से, यानी तो दोनों को साथ ही करते चलिए। तो यहाँ देखिए कितना है 500 का 10% इक्वल है किसका, तो 250 का 20%, ठीक है। तो अब देखिए 500 का 10% 10/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 का 20% 20/100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी देखिए ये कितना 5 टाइम्स जाएगा ना, 5 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 50 इक्वल, देखिए ये भी 50, लेकिन हैंस सो डैट, हैंस सो डैट, ठीक है। मतलब ये प्रूव हो गया कि दोनों, देखिए इधर भी 50 इधर, या नहीं तो आप देखिए एक साइड कर सकते हो, पहले LHS साइड सॉल्व करो 50 आ जाएगा, फिर RHS साइड सॉल्व करो, मतलब दायां साइड और बायां साइड अलग अलग सॉल्व करके दोनों इक्वल आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। ये ए हो गया। आगे देखिए ए के बाद बी में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 30% ऑफ, 30% ऑफ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ 900 ग्राम, और कितना है 90% ऑफ 300 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 900 ग्राम को क्या करेंगे, यहाँ पर 30% ला देंगे। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, तो 300 ग्राम को 90% हम लोग ला देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, तो 900 ग्राम 30/100 हो जाएगा,
और उसके बाद क्या आ जाएगा 300 ग्राम को क्या करेंगे 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 20 कैंसिल, 20 3 3 जा 9 27 हो जाएगा, इतना ग्राम हुआ। इसको करेंगे तो ये भी 270 और 270 ग्राम दोनों इक्वल, तो लिखेंगे हैंस सो डैट। ठीक है, ये दोनों प्रूव हो गया। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। बी भी हो गया 14 का, सॉरी 15 का। आगे देखिए अब 16 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ व्हाट इज द नंबर ऑफ हुज 10% ऑफ 80, मतलब क्या 10% ऑफ 80, वह कौन सा नंबर है जो कि 10% ऑफ 80 जो है कि मतलब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैसा कौन सा नंबर है जो कि 10% ऑफ 80 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर सॉरी 16 होगा, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे x का ऐसे लिख देंगे, x ऑफ लिखेंगे लेट व्हिच नंबर इज x, तो x का ही 10% आप करो, यहाँ पे 10% 80 के इक्वल में कर दो 18। ठीक है, तो x का 10, तो x बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 18 होगा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर 10 10 जा, यहाँ पर कट गया तो ये कितना आ जाएगा x बाय 10 हुआ और ये 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 180 आ जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। लेकिन हैंस नंबर इज कितना हो जाएगा 180, तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आप देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझा के मैं चलता हूँ। बाकी ये देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं बी में, करा व्हिच नंबर, तो मान लेते हैं लेट व्हिच नंबर मतलब व्हिच नंबर मतलब क्या, लेट माना कि वह नंबर जो है कि लेट व्हिच नंबर इज एक्स। ठीक है, तो x का क्या करेंगे 12% हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो अब सॉल्व करते हैं, तो x का 12% हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/100 हुआ, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 6, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे x और 2 को, तो 12x हो जाएगा और ये कितना मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो गया 12, तो 12 5 जो हुआ ये 50 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया तो 50। लिखेंगे हैंस दैट नंबर इज 50, तो 50 आ जाएगा, उस नंबर क्या है तो 50 दिया हुआ। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन। बी हो गया, बी के बाद देखिए सी में क्या दिया हुआ व्हाट इज द अमाउंट दिया हुआ, लिखेंगे लेट व्हिच अमाउंट इज एक्स। आप कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं कि एक्स ही मानना जरूरी है। तो एक्स का कितना परसेंट, तो 30% कितना है तो 15 है, तो वही अमाउंट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा तो एक्स ये 30 है, तो इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, ये 50 0 0 कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा कितना 3x/100 होगा। ठीक है, 100 नहीं सॉरी 10 होगा और 15 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 150 होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया तो 3 5 जा 15 हुआ, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50, तो ये कितना आ जाएगा लिख देंगे हैंस अमाउंट इज RS कितना होगा तो 50, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी में क्या दिया हुआ व्हिच इज द लेंथ दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो मीटर में हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट लेंथ इज एक्स, तो x मान लेंगे, तो x का यहाँ पर कितना दिया हो 20% कितना है तो 40 मीटर, तो x का 20, तो 20 बाय कितना होगा 100 होगा, ये आ जाएगा कितना 40 मीटर होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो कितना x/5 हो गया और ये 40% हो गया। अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये x होगा और ये कितना 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हैंस लेंथ इज 200 मीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन। 16 हो गया। 16 के बाद देखिए 70 कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 65 इज 13, तो मतलब क्या 65 का 30%, सॉरी यहाँ देखिए व्हाट परसेंट कितना परसेंट जो है कि 60 का 13 है, तो ये भी काफ़ी आसान है। तो हम लोग 17 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 में क्या है
तो दिया हुआ कितना परसेंट ऑफ, तो लिखेंगे परसेंट, कितना परसेंट, तो एक्स परसेंट जो है कि 65 का, यहाँ पे ऐसे करेंगे 65 का एक्स परसेंट जो है कि 13 है। ठीक है, तो 65 का एक्स, तो एक्स बाय 100 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए ये 13 बार में आ जाएगा और ये कितना बार में हुआ, तो 20 बार में। ठीक है, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए 13 आप काट सकते हो, तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 20, तो यह आ जाएगा 20%। देखिए एक बार में नहीं समझे होंगे, नहीं समझे, ये ए हो गया। आगे देखिए, आगे बताएंगे ना उसके बाद समझ जाओगे आप। ए बी हो गया। आगे देखिए आप बी सॉल्व करते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ 30, वही सेम टू सेम दिया हुआ। तो कितना दिया हुआ 30 का कितना, तो 30 का एक्स परसेंट आपको मान लेना, कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो 30 ये एक्स है, तो एक्स हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ये तो हम लोग सीखते आ रहे हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए 3 को 3 से आप काट सकते हो क्योंकि इधर इधर है, तो x आ जाएगा, ये x को 1 से मल्टीप्लाई, बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब y में कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये x से मल्टीप्लाई करोगे 10, ये आ जाएगा कितना, 10%, 10% इसका आंसर आ जाएगा। b हो गया। b के बाद देखिए c, ये कितना दिया, व्हाट परसेंट ऑफ आर एस कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे आर एस 50 का दिया हुआ है, 50 का कितना, तो कितना एक्स परसेंट कितना है, तो 8 दिया हुआ ना, 8 करेंगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो 50x/100 होगा, और ये आ जाएगा कितना, 8। तो देखिए 0 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए अपन में क्वेश्चन, देखिए लाइट कट गई, फिर भी दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा तो दिखाई दे रहा है। अपन में क्वेश्चन देखिए 5x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए कैसे, देखिए 5 मल्टीप्लाई x 5x हुआ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 80/5 हुआ, तो ये आ जाएगा 16। तो कितना हुआ, x का वैल्यू कितना, 16%, 16% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी। अब डी में ये लास्ट क्वेश्चन है, कितना 200 ग्राम का कितना दिया हुआ है, तो कितना एक्स का मतलब 200 ग्राम का एक्स परसेंट कितना, तो 10 ग्राम होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 ग्राम का एक्स, तो x/100 हो जाएगा, और उसके बाद कितना, 10 ग्राम हो जाएगा। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा 2 ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 5। तो x का भाई कितना हुआ, 5% हो जाएगा, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। और देखिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग परसेंटेज का यूज करना सीखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, 12 क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम लोग अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए लाइट कट गई और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अब कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।